अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ी फैलाई जा रही है हिंदुस्तान में, इंडिया में, कि ये जो केरला स्टोरी की जो मूवी बनी स्टेट पे, कि मुसलमानों ने किस तरह से लड़कियों को बेला फिसला कर उनको मुसलमान किया और उनको दहशतगर्द बनाया, उस पर एक हिंदुस्तानी बहुत बड़ी जो है ट्रेंडिंग में रहने वाली लड़की, जिसका नाम है बदबू पांडे, मशहूर बदबू पांडे से हैं वो, लेकिन उनका जो असल नाम है वो खुशबू पांडे है, लेकिन बदबू पांडे उन पे बड़ा सूट करता है। और अंधभक्तों को जो है इसमें पैगाम मिलेगा, वो भी ज़रूर देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें। और खुशबू पांडे का दरअसल बदबू पांडे का जो बयान है वो भी हम सुनेंगे कि उनका इस मूवी के बारे में क्या ख्यालात हैं। सो लेट्स सी। मुसलमान लड़कियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि अपने आप को लक्ष्मी दुर्गा नारी का सम्मान दे, अपने आप को देवी के रूप में देखें। ये 4 बीबियां सौतन रखना हलाला की पैदाइश में ना फंसे। मैं सभी मुसलमान लड़कियों से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि आप आए और सनातनी लड़के से शादी करें, एक बोरी में बंद होने से पहले कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है और अंजाम आप लोगों के सामने होता। अगर कहना है तो ये कहिए, हाँ मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है, मेरा महादेव ऐसा नहीं है। बिल्कुल लव स्टोरी होती है, प्यार मोहब्बत होते हैं, इश्क भी होते हैं, और इश्क और जंग में सब कुछ जायज होते हैं। लेकिन मोहतरमा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इश्क और जंग दोनों उर्दू शब्द है, हमारे धर्म के शब्द नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। लग तो ऐसे रहा है कि ये किसी मियाँ भाई से शादी करना चाह रही है, मगर कि मियाँ भाई से शादी नहीं करना चाह रही। यही वजह है कि मुस्लिम लड़कियों से भी ये कह रही है कि मुस्लिम लड़कों से शादी ना करे। एक तरफ ये भागवा लव ट्रैप को बढ़ावा दे रही है और द केरला फाइल फिल्म्स को सपोर्ट भी कर रही है। फैजा क्रीम का असर खत्म होने के बाद चेहरे कैसे दिखते, बोले तो ऐसे दिखते, देखो चेहरे। इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, मगर कि अभी से चिन्ह शैतान की बेवा दिख रही। इसकी हालत देखे तो नहीं, हमारे धर्म में प्रेम होता है, ये 2 रुपए का प्यार नहीं। एक साथ 4-4 बीवियों रखने को प्यार नहीं कहते। और मुसलमान लड़के हैं वो भी बन के नहीं आते, हिंदू बन के आते हैं और नीचे होके मुसलमान हो जाते हैं। देखिए, जितने भी अनभक्त हैं खुद के मजहब की बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। इन्हें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो इस्लाम के बारे में बात क्यों करते हैं। मुसलमान 4 शादी करे, 10 शादी करे, इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये खुद एक बीवी को नहीं संभाल सकते अनभक्ता, तो मुसलमानों को 4 बीवियों को संभालने वालों को ये क्या लेक्चर देंगे। अरे भाई, अल्लाह ने हमें ताकत दी है 4 का, हम 10 को भी संभाल सकते हैं, और 10 नहीं 20 भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तुम करके बताओ। लड़की की बात रही तो लड़की तो भाई ना हिंदू है ना मुसलमान है, इसलिए हम उन लड़कियों का सम्मान करते हैं और बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे से ही है। ये जो अभी आपको दिख रहे हैं ना, जो मुसलमान छाती पीट रहे हैं, ये सब तो हमारे हैं ना सर। तो आपको क्या लग रहा है मुसलमान थे? मुसलमान पैदा हो गए ये लोग, सब तो हमारे ही हैं। कितने शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो कहीं ना कहीं हमारी वंशज है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ सिंगार तुम खड़ग संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। ये उन सभी लड़कियों पर है जो अभी अब्दुल के चक्कर में फंस गई है। तुम भी जल्दी अब्दुल के चक्कर में फंसते जैसा दिख रहा, मगर कि चेहरे पे का जो ग्लैमर था पूरा चलेगा जैसा दिख रहा। जरा कम से कम मुंह तो भी धोले के आ जाना था, ब्लैंकेट हटा के आ जैसा दिख रहा। अगर इस मूवी का विरोध कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी कर रहा है तो मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड है। क्योंकि वहाँ पे ये प्यार मोहब्बत सीन जो हमारे धर्म की लड़कियों के साथ अपनाया जा रहा है दूसरे मजहबी लोगों के द्वारा, वो मुसलमान है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हिंदू द केरला स्टोरी का विरोध कर रहा है तो मैं उनको एक ही जवाब देना चाहूंगी, अपनी बहन बेटियों को द कश्मीर फाइल्स दिखाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो अपनी बहन बेटियों को कश्मीर और केरला भेज के देख ले। इन सभी का अंजाम उनके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। जो बहुत बड़े बड़े हाँक रहे हैं ना कि ये हिंदुत्व मूवी या फिर द केरला फाइल्स या ऐसी जो भी द कश्मीर फाइल्स, ऐसी मूवी जो हमारी सच्चाई को दिखा रही है, उसका विरोध बड़े बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो इससे पहले ये लोग जो है कश्मीर को बदनाम करे फिल्म बनाकर, अब केरला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर मेजोरिटी मुसलमानों की है, मगर केरला के अंदर मेजोरिटी नॉन मुस्लिम की ही है। हाँ, इतना है जरूर कि मियाँ भाई वहाँ पर पावरफुल है, और ये लोग चाहते हैं कि जिस भी स्टेट के अंदर मियाँ भाई पावरफुल है वो स्टेट बदनाम होकर रहे। ऐसा नहीं होगा। और ये कह रही है कि आपके बहन बेटियों को केरला और कश्मीर भेजकर देखिए। आपको बता दूं कि अभी भी करोड़ों लोग कश्मीर के अंदर और केरला के अंदर नॉन मुस्लिम सुकून के और अमन अमान की जिंदगी जी रहे हैं। छूने नहीं दिया। किस जोधा की कहानी सुनाते, उस जोधा जिन जोधा की शादी अकबर से कभी हुई नहीं, जोधा नाम की कोई स्त्री थी ही नहीं, उनका संबंध क्यों? हमें गलत इतिहास पढ़ाने के लिए, हमें गलत इतिहास बताने के लिए, हमारे हिंदू राजाओं को हमारे नजर में बदनाम करने के लिए, हमारी छत्राणी जो कि अपने शरीर ना छूने के बदले अपने आप को अग्नि में भस्म करना सही समझा, वो हमारे नजर में गिर जाए, इसलिए दिखाया जा रहा था। जब जोधा अकबर मुगले आजम जो कि हमारे इतिहास से कहीं संबंध नहीं है, उन लोगों का मूवी दिखाया जा रहा था, आप लोग बड़े मजे ले रहे थे। अब जब सनातनियों की सच्चाई दिखा रही है तो इन लोग के चनूने काट रहे हैं। नहीं लगता नहीं है देश में जो भाईचारा है उसको खराब किया जा रहा है। कहाँ था, कब था भाईचारा सर, कब था? पूछिए ना, आप हमसे पूछिए, हम तो अपने आप से बताएंगे भाईचारा नहीं था। जाइए हमारे पिताजी से बात करिए, उनके पिताजी से बात करिए, उनके पिताजी तो नहीं है, वरना हम आपको बोलते उनसे। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नहीं था देश में? था, कब था?
वो बोल रहे हैं हम भाईचारा निभाएंगे और असली भाईचारा निभा रहे थे हम सनातनी। कुछ भी हो, ये लोगों को खुली छूट मिली है। अगर इसके सारे सवालों का जवाब देना है तो हम रेडी हैं इसके सवालों का जवाब देने, मगर कि डिबेट करने के लिए रेडी ही नहीं होती। हकीकत तो ये है कि लव जिहाद नहीं, भागवा लव ट्रैप की वजह से मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, अपना घर मजहब छोड़कर रुखसार से बन गई माही। लव मैरिज करके कुछ दिनों बाद ही प्रेमी से पति बने शेखर ने साथ छोड़ा। जीजा को परोसना चाहता था पत्नी। अब इंसाफ की गुहार लगाते हमारी एक मुस्लिम बहन जो हिंदू बन चुकी है अपनी आशिकी के खातिर खुदकुशी की धमकी देने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पति के जुल्म और सितम से तंग आकर इंसाफ की आस लिए 6 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही मुस्लिम महिला को नहीं मिल रहा इंसाफ। और जो लोग कहते हैं कि मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, तो आगे की हकीकत आप खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? रुखसार उर्फ माही गर्ग। क्या पूरा मामला है, बताइए सो। पूरा 3 साल पहले मैंने 2021 में शादी की थी शेखर गर्ग के लड़के से। तो वो अब मुझे छोड़ने को कह रहा है 3 साल बाद कि मैं तुझे जानता ही नहीं, कौन है तू। क्या नाम आपका पहले था, अब क्या नाम है, क्या धर्म रुखसार, रुखसार माही। उसका पहले रुखसार था, माही हो गया। आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी, और धर्म के बाद मेरा नाम माही हो गया था। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही, अब उसके जो मम्मी है, उसके जीजा है, मुझे साथ रहने नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बस अब इसके साथ मत रहे। रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग करी थी तो लड़के को अपने पास बुला लिया, और उसका जीजा जो कुछ भी है मारपीट और छेड़खानी घर में रह के, मैंने उसकी बात नहीं मानी तो इस वजह से उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की? जी की थी। क्या हुआ अब तक? कुछ नहीं हुआ, न्यू बेरे जांच करेंगे। अब तक अगर आगे कार्रवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? बस मैं अपनी जान दूंगी। यूपी सरकार द्वारा लगातार महिलाओं की सुरक्षा रक्षा उनकी बात को जो है लेकर प्रमुखता से समझाई भी जा रही, जागरूकता भी की जा रही है। किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ भी उम्मीद नहीं है, कोई बेटी बची नहीं रही। एक धरने पे वहाँ जंतर मंतर पे भी बैठी है, एक में कल को मैं यहाँ उसके घर के सामने बैठ जाऊंगी। मैं कहाँ पे जाऊँ? जो मेरा पति, जो मैंने शादी की, फेरे लिए, धर्म प्रवेश किया, वो मुझे कह रहा जानता ही नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इससे तो अच्छा मरना ही बेहतर है। क्या नाम आपके पति? शेखर गर्ग। किस तरह की कार्रवाई चाहती है? कार्रवाई चाहती हूँ कि क्या ना मेरा पति मेरी साथ रहे। अगर नहीं रहना चाहता, वो मना कर रहा है, मैं नहीं रहना चाहता, तो कोर्ट से तलाक लेंगे मेरे से। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे? तो इंसाफ चाहिए, कार्रवाई तो चाहिए, कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी चाहिए जो ने इस तरह किया। ठीक, नहीं रहूं, कहाँ जाऊं मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं अपने माँ बाप के। तो महाराष्ट्र मुंबई से एक बड़ी अपडेट आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बैठक के लिए सेना भवन पहुंचे। अगर से अब फिर से महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में उद्धव ठाकरे फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस डबल इंजन सरकार से लोग काफी परेशान है और फसाद भी कुछ दिनों में देखे गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। खासतौर से जो लव मैरिज करना चाह रहे, लव मैरिज के ख्याल दिलों से निकाल दो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐलान कर दिया है कि सबसे ज्यादा डाइवोर्स लव मैरिज से ही हो रही है। जितने भी साल का आशिकी का बूथ रहता, बचपन से हम चाहते थे, क्लासमेट है हमारे स्कूल से चाहते थे, खाली 2 महीने के अंदर जोड़ जाता शादी के बाद। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि जो भी लव मैरिज कर लेते हैं वो लोगों के डिवोर्स केसेस ज्यादा है। 2014 से पहले इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी भारत का नाम लेता था तो कहता था कि भारत और पाकिस्तान, अगर भारत का नाम लिया जाएगा तो पाकिस्तान का भी नाम आएगा। 2014 के बाद इंटरनेशनल लेवल पर भारत है और पाकिस्तान कहाँ है सबको मालूम है। जेपी नड्डा इसके अलावा क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। 2014 के पहले अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड में अगर कोई भी भारत का नाम लेता था तो हमेशा इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब हम और पाकिस्तान इनका झगड़ा, और इंडिया का नाम लेगा तो पाकिस्तान। 2014 के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में चर्चा में इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कहाँ है वापस। ये फर्क पड़ा, ये आइडियोलॉजी को फर्क है। दुनिया मान गई है भारत कहीं और बढ़ चला। आज हम मोबाइल की बात करें, 92% मोबाइल, 92% मोबाइल भारत में चाइना से आता है। आज 97% मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है, एप्पल की फैक्ट्री में। तो दोस्तों, पुनीत जिसने इदरीस पाशा का कत्ल कर दिया था उसे बेल मिल चुकी है हाई कोर्ट से। अंधभक्त का ग्रुप इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर कोई भी कत्ल भी कर देता है तो कुछ महीनों के अंदर ये लोग छुड़ा लेते हैं। और मुसलमानों का आलम ये है कि अगर हम कुछ बोल भी देते हैं तो सालों साल जेल में सड़ना पड़ता है। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजा वालिद की रजा में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। दोस्तों
वीडियो आपने देखी किस तरह से केरला स्टोरी जो मूवी थी उस पर अंधभक्त जो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे, और इसी तरह ये जो बदबू पांडे इसने भी अपने बयानात दिए और बड़ा बोलचाल इसने खड़ा कर दिया कि जी मुसलमान जो हैं ये कश्मीर फाइल्स या ये जो केरला फाइल्स हैं ये रियलिटी और हकीकत पे मबनी है, और जो मुसलमान बहनें हैं वो कह रही है कि वो हमसे हैं और उनको चाहिए कि वो हिंदू भाइयों से शादी करें। तो ये और उसकी जो शादी अगर मुसलमान लड़की हिंदुओं से शादी करती है तो उसका जो नतीजा निकला वो भी वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से वो लड़की जो है मीडिया के सामने खड़ी है और वो कह रही है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए कि मुझे ना वो तलाक दे रहा है और मुझे घर में बहुत गलत तरीके से रखा जा रहा था। तो लेकिन जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का तरीक़ाकार ये है कि इन्हें हर चीज़ के अल्लाह ताला ने हकूक़ बताए, अल्लाह ताला ने वालिदैन के, बीवी बच्चों के, सब के हकूक़ बताए, और अल्लाह ताला ने कहा बड़ी सख्ती से हमें उन हकूक़ की पाबंदी करने का हुक्म दिया और हम उस हुक्म के ताबे हैं। चाहे मुसलमान 4 बीवियाँ रखते हैं, चाहे 2 रखते हैं, चाहे 1 रखते हैं, लेकिन वो अपनी सकत से ज़्यादा काम नहीं करते। अगर वो 4 रखते हैं तो चारों को मुकम्मल हकूक़ देते हैं, अगर वो 2 रखते हैं तो दोनों को मुकम्मल हकूक़ देते हैं। उनके ऐसे मामलात सामने नहीं आएंगे। हाँ, कुछ हो सकते हैं जिनको जो 5 उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो मुसलमान हैं उनमें ये ऐसे मामलात कभी भी नहीं देखने को मिले। और लास्ट में जो मोदी साहब की जो हुकूमत कायम हुई उसके बारे में भी बताया कि जहाँ पे उनकी हुकूमत कायम हुई वहाँ पे दंगे फसाद भी हो रहे हैं और वहाँ पे लोग आपस में इंतशार और शर फैला रहे हैं। लास्ट में जो एक अंधभक्त सरकार के अंधभक्त जिन्हें हम कह सकते हैं कि लीडर हिंदुओं के, हिंदुस्तानी लीडर बीजेपी के, उन्होंने बयान दिया कि जब दुनिया में बातें की जा रही थी, जब भी नाम लिया जाता था तो इंडो पाक ये इकट्ठा नाम लिया जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान का नाम अलहदा लिया जाता है और पाकिस्तान का तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान की न्यूज़ निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी कहाँ पे है। हाँ, मुआशी बहरान अगर आ गया तो ये तो वो एक शायर कहता है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो पाकिस्तान भाई पाकिस्तान ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ का कहाँ है और इंडिया कहाँ का कहाँ है। इंडिया एक अलहदा है, पाकिस्तान का एक अलहदा स्टेट है। तो ये सारी अंधभक्तों की खुशफहमियाँ हैं जो कि उनको दूर करने की हमें ज़रूरत है। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।